उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है, हम 2017 से ज्यादा सीटें 2027 में जीतेंगे। मौर्य ने प्रदेश सरकार की 8 साल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से विरोधी बेहाल हैं। अखिलेश यादव और माफिया पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव सहित माफिया और दंगाई समर्थक बेहाल हैं। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में सभी का साथ और सभी का विकास के सिद्धांतों को दोहराया और यह भी कहा, ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है। प्रयागराज के पौराणिक स्थलों के विकास की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज के पौराणिक स्थलों का विकास हो चुका है और आगे भी उसका विकास होता रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 8 साल की उपलब्धियों से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी सहित सपा के सारे समर्थक, उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके माफिया, उनके दंगाई बेहाल हैं। सर, अगर बात करें तो ओवैसी जी कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है और बीजेपी सरकार जो है सौगातें मोदी ईद पर मुसलमान न खतरे में है ना हिंदू खतरे में है। यहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है और आगे होता रहेगा। ईद और रामनवमी आ रही, सुरक्षा यहाँ ईद और रामनवमी पहले भी होती रही है, आगे भी होती रहेगी, इस बार भी होगी। 2027 को लेकर आपने बड़ा बयान दिया है। 2027 में 2017 दोहराएंगे और 2017 से ज्यादा सीटें जीत करके जनता के आशीर्वाद से, जनता की सेवा के लिए अपनी फिर सरकार को समर्पित। प्रयागराज के पौराणिक स्थलों के लिए किस तरह का? प्रयागराज के जो पौराणिक स्थल है, जो चिन्हित हो चुके थे, उनका विकास किया जा चुका है और जो हमारे पूज्य संत और प्रयागराज के प्रबुद्ध नागरिक बताएंगे, उनको भी हम प्रयास यही हमारा रहेगा कि पुनर्जीवित करने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी, सरकार का खजाना प्रयागराज के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए खुला हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में समय समय पर संशोधन करती है, जो समाज में नफरत फैलाने और लोगों के बीच दूरियां पैदा करने का कारण बनता है। उन्होंने भाजपा पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे कदमों से देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। योगी से इसका सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन इसमें राजनीति कर रहा है, हमें किसी मस्जिद पर कब्जा नहीं करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ऐसे संविधान में संशोधन करती है जिससे नफरत फैले, लोगों में दूरियां पैदा हों। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं कि उन्होंने एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था लोकसभा में, आरक्षण था विधानसभा में, वो क्यों छीन लिया? एंग्लो इंडियन थे, उनका आरक्षण था, वो छीन लिया इन्होंने। इसी तरह मुसलमान भाइयों का, उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले ये बताएं, जो ज्यादा बोलते हैं, उन्हें उत्तराखंड में अगर प्लॉट लेना हो, हमारे पत्रकार साथियों, आपको पता है अगर उत्तराखंड में प्लॉट लेना होगा तो कितना बड़ा प्लॉट मिलेगा, जितना लोहिया आवास का हम गरीबों को देते थे। तो बताइए, आपके ही बगल के प्रदेश में ऐसे कानून बन रहे हैं, ऐसा संशोधन हो रहा है कि हम और आप लोग अगर उत्तराखंड जाना चाहें तो हमें आप घर नहीं ले सकते वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी भेदभाव बढ़ाती है, खाई पैदा करना चाहती है, लोगों को डराना चाहती है, नफरत पैदा करना चाहती है। लेकिन ये समाज हमारा इतना अच्छा है, भारत का, इस धरती पे सदियों से लोग रहे हैं एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में, एक दूसरे का साथ दे करके। भारतीय जनता पार्टी कितने भी संविधान संशोधन कर ले, लेकिन इस देश की जो संस्कृति है, इस देश में जो लोगों को संविधान पर भरोसा है,
उसको यहाँ की जनता कभी टूटने नहीं देगी।